नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। मेरे विद्यार्थियों, सांख्यिकी के अंतर्गत व्यवस्थित आंकड़ों से चतुर्थांश विचलन निकालने की विधि को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक तालिका लेते हैं जिसमें वर्गांतर और आवृत्ति दोनों दी हुई है। इसके आधार पर हमें QD अर्थात क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करना है। इसका सूत्र है क्वार्टाइल डेविएशन अर्थात QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटा 2। Q3 और Q1 यदि हमें ज्ञात हो जाए तो हम QD को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम QN को ज्ञात करने का सूत्र देखते हैं। तो QN का सूत्र है L प्लस M बाई 4 माइनस F बटा F Q गुणे CI अर्थात L प्लस N बाई 4। N बाई 4 से प्राय होता है ये जो हमारा बारंबारताओं का योग आया है 120। अगर इसमें हम 4 का भाग दे दें तो जो आता है वो हमारा N बाई 4 होगा। तो N बाई 4 देखिए, जैसे हमने 120 बटा 4 कर दिया तो 30 आ गया। यानी 30 जिस वर्गांतर की संचयी आवृत्ति होगी उसी की हम लो लिमिट को लेंगे। इससे अब ये लगता है कि हमको सबसे पहले इस सारणी में संचयी आवृत्ति को निकालना पड़ेगा। तो आइए हम संचयी आवृत्ति निकालते हैं। देखिए 6 है संचयी आवृत्ति के कॉलम में, जिसमें हम कैपिटल F लिख देते हैं। यहाँ 6 को लिखते हैं, 6 में 12 को जोड़ेंगे 18 होगा, 18 में 16 जोड़ेंगे 34, 34 में 18 52, 52 में 19 71, 71 में 17 जोड़ेंगे तो 88 होगा, 88 में 14 जोड़ेंगे 102, 102 में 11 जोड़ेंगे 113, 113 में 7 जोड़ेंगे तो 120। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात F जो है ज्ञात हो गया। अब हमारा N बाई 4 कितना आया है? 30 आया है। अब इस 30 को हम देखेंगे कि 30 किस संचयी आवृत्ति में है और उसका वर्गांतर कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ 34 है अर्थात 30 इसके अंतर्गत आएगा। अब इसकी वर्गांतर कौन सा है, यानी 25 29 वाला वर्गांतर में यह आपका N बाई 4 30 है। इसी की हम लो लिमिट ले लेंगे, L ले लेंगे। जो L है अर्थात इसकी लो लिमिट कितना हो जाएगा, L बराबर चूंकि 25 है तो 24.5। देखिए L बराबर 24.5 हो गया। इसी तरह से अब माइनस F है। F का प्राय होता है किस वर्गांतर के नीचे की समस्त आवृत्तियों का योग। तो देखिए समस्त आवृत्तियों का योग कितना है, 12 6 18 यानी 18 हो गया। तो F बराबर 18। फिर FQ का प्राय होता है कि जिस वर्गांतर में N बाई 4 है, जैसे 34, उस वर्गांतर की FQ अर्थात बारंबारता कितनी है। तो देखिए 16, इसलिए FQ बराबर 16 हो गया। CI का प्राय होता है साइज ऑफ इंटरवल अर्थात वर्गांतरों का आकार क्या है। तो सब में 5 5 का है, इसलिए CI 5 हो गया। अब इसको हम सूत्र पर रख देते हैं। सूत्र क्या है, L प्लस N बटा 4 माइनस F बटा FQ गुणे CI। अब हम चाहें तो सीधे सीधे N बटा 4 अर्थात N बटा 4 हमारा कितना आया 30 लिख दें। देखिए 30, या हम समझने के लिए लिख देते हैं कि N बटा 4 N 120 है बटे 4 हो गया, माइनस F 18 हो गया और L जो इसका 24.5 है गुणे CI 5 है। हमने सॉल्व किया, आ गया 24.5 धन 30 माइनस 18 बटे 16 गुणे 5। इसी तरह से 24.5 और सॉल्व करेंगे तो 12 बटे 16 गुणे 5 और सॉल्व करेंगे 24.5 धन 60 बटे 16 अर्थात 15 बटे 4 और सॉल्व करते हैं तो 24.5 धन 3.75 और जब दोनों को जोड़ देते तो आ जाता 28.25। अभी हमारा QN ज्ञात हो गया। ठीक इसी बेस पर हम Q3 को ज्ञात करेंगे। Q3 का सूत्र है L प्लस 3N बाई 4 माइनस F बटा FQ इंटू CI। अब देखिए इसमें 3N बटा 4 में ज्ञात करना, क्योंकि N हमारा ज्ञात है, बटा 4 कर देते हैं, गुणे 3 कर देंगे तो 3 गुणे 120 बटा 4 यानी 90 हो गया। अब इस 90 N बाई 4 3N बाई 4 को देखेंगे ये किस संचयी आवृत्ति में है और उसका वर्गांतर क्या है। तो आप देखेंगे 102 जो कि 90 है 102 के अंतर्गत आएगा और इसका वर्गांतर कौन सा है 45 से 49। अब इसकी L लो लिमिट में लेना है तो लो लिमिट कितना होगा 44.5। देखिए L 44.5 हो गया। इसी तरह
3n/4 आपका 90 आ गया, माइनस एफ अर्थात इसके नीचे की, जिसमें 3n/4 है उसके नीचे की आवृत्तियों का संपूर्ण योग, तो देखिए 88 हो गया, इसलिए एफ बराबर 88। एफ क्यू का प्रयोग होता है कि इस वर्गांतर की आवृत्ति क्या है, तो 14 है, सी आई 5 है। हम इसको सूत्र पर रखते हैं, देखिए सूत्र Q3 बराबर एफ प्लस 3n/4 माइनस एफ बटा एफ क्यू गुणे सी आई। अब हमें क्या करना है, यल के स्थान पर जो कि 44.5 आ गया लिख दिए, प्लस 3n/4 कितना आपका है 90 है, 90 लिख दिया गया, माइनस एफ आपका 88 है, तो 88 हो गया, बटे एफ क्यू 14 हो गया गुणे 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 44.5 धन 2/4 गुणे 5 हो गया। इसके बाद और सरल करते हैं 44.5 धन 5/7 यानी 44.5 धन 0.71 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 45.21। ये आपका Q3 है। Q3 आपका ज्ञात हो गया और Qn आपका ज्ञात हो गया। अब हमें जो है मूल सूत्र पर आना है, QD क्वार्टाइल डेविएशन बराबर Q3 माइनस Q1 बटा 2। तो Q3 आपका 45.21 है, ऋण 28.25 आपका Q1 है। इसको हमने माइनस कर लिया, आ गया 16.96 बटा 2, 2 का भाग दे देते हैं तो 8.48। अब आपका QT ज्ञात हो गया, चतुर्थांश विचलन ज्ञात हो गया। अब हमने किया क्या, यानी सबसे पहले हम इसकी संचयी आवृत्ति लेंगे, इसके बाद n/4 को ज्ञात करेंगे, जिसमें n/4 होगा उसकी लो लिमिट को लेंगे, उसके नीचे समस्त बारंबारताओं का योग f लेंगे, जिस वर्गांतर में n/4 है उसकी आवृत्ति को लेंगे और ci। इसी तरह से Q3 के लिए हम 3n/4 जिस वर्गांतर में होगा उसकी लो लिमिट l लेंगे, उसके नीचे समस्त वर्गांतरों का योग, आवृत्तियों का योग जो होगा उसको ग्रहण करेंगे f को। इसके बाद उस वर्गांतर का जिसमें 3n/4 है उसकी FQ अर्थात आवृत्ति कितनी है उसको नोट करते हैं और सूत्र पर रख करके उसको सॉल्व करते हैं। जब Q3 और Q1 दोनों ज्ञात हो जाता है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके क्वार्टाइल डेविएशन को ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं।